नमस्कार। आज हम गुरु पूर्णिमा के महत्व पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और ख़ास तौर पर प्राचीन नगरी काशी से इसका जो गहरा नाता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास काशी गुरु का शाश्वत निवास नाम की स्रोत से कुछ दिलचस्प जानकारी है। जी। हमारा इरादा ये समझना है कि गुरु पूर्णिमा आखिर क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, और ये जो कहा जाता है कि काशी इसका केंद्र है, तो क्यों है। स्रोत में एक बात कही गई है कि काशी में गुरु की बात नहीं, दर्शन होता है। ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गुरु पूर्णिमा देखिए, ये सिर्फ कोई रस्म या रिवाज नहीं है। ये असल में अज्ञान पर ज्ञान की विजय का, उसके प्रकाश का उत्सव है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन आदि गुरु यानी सबसे पहले गुरु भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को, वो 7 महान ऋषि थे, उनको पहली बार दिव्य ज्ञान देना शुरू किया था। अच्छा, तो मतलब ये ज्ञान परंपरा की शुरुआत का प्रतीक है। हाँ। और मैंने पढ़ा है कि ये महर्षि वेदव्यास का जन्मदिन भी है ना? हाँ जी, बिल्कुल। जिन्होंने वेदों को आप कह सकते हैं संकलित किया, व्यवस्थित किया और महाभारत जैसा महाकाव्य रचा। हाँ, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और सनातन परंपरा में तो गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्हें तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का ही रूप माना गया है। सही कहा। और ये पर्व आता है आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को, जो अक्सर जून जुलाई में पड़ती है। वो जो पूर्णिमा का पूरा चांद होता है ना, वो एक तरह से प्रतीक है उस आंतरिक प्रकाश का, उस ज्ञान की रोशनी का, जो शिष्य को गुरु से प्राप्त होती है। ये अच्छा प्रतीक है। तो स्रोत कहता है कि इस आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे गहरा अनुभव काशी में होता है। पर ऐसा क्यों? काशी में ही क्यों? देखिए, स्रोत के अनुसार काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, वो अपने आप में एक चेतना है। एक ऐसा पवित्र क्षेत्र माना गया है जहां स्वयं भगवान शिव आदि गुरु के रूप में विराजमान है। अच्छा। और ये वही धरती है जहां आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा मिली जी। कबीर दास जी ने अपने वो अनमोल दोहे यहीं कहे। संत रविदास ने भक्ति की आवाज बुलंद की। और आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनरुत्थान का बड़ा काम यहीं से किया। तो ये माहौल, ये भूमि ही ऐसी है। और स्रोत में ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि काशी की कभी स्थापना नहीं हुई, ये हमेशा से मौजूद है। स्कंद पुराण का जिक्र है कि इसे स्वयं शिव ने बसाया है। ये बात तो सही में सोचने वाली है। हाँ, यही इसकी शाश्वत प्रकृति है। और इसी वजह से शिव की प्रत्यक्ष उपस्थिति के कारण यहाँ गुरु शिष्य परंपरा सदियों से पनपी है, घाटों पर, आश्रमों में। और स्रोत ये भी बताता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन खास तौर पर कुछ स्थान हैं, जैसे महामृत्युंजय महादेव मंदिर, व्यास काशी मंदिर और निश्चित रूप से श्री विश्वनाथ मंदिर, जहाँ एक विशेष आध्यात्मिक स्पंदन, एक ऊर्जा महसूस होती है। तो फिर वो जो बात थी शुरू में कि काशी में गुरु की बात नहीं, दर्शन होता है, इसका क्या मतलब निकाला जाए स्रोत के हिसाब से? ये कोई अनुभव वाली बात है? हाँ, इशारा उसी तरफ है। मतलब ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान या शब्दों की बात नहीं है। ये एक सीधा, एक प्रत्यक्ष गहरा अनुभव है। काशी का वो वातावरण, वहाँ की ऊर्जा, स्वयं शिव की उपस्थिति का एहसास, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ ज्ञान का सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं होता, उसका दर्शन होता है, एक तरह का साक्षात्कार होता है। शायद इसीलिए इतने सारे संत, विचारक, ज्ञानी यहाँ आए और फले फूले। उन्हें वो माहौल मिला जो आत्मज्ञान के लिए जरूरी है। ये बहुत दिलचस्प व्याख्या है। तो फिर ये पर्व गुरु पूर्णिमा, ये किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके कोई औपचारिक साकार गुरु हैं? नहीं, स्रोत के अनुसार ये हर साधक के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए जो ज्ञान की तलाश में है, मार्गदर्शन चाहता है या जीवन में कोई दिशा खोज रहा है। जिनके कोई भौतिक रूप में गुरु नहीं भी हैं, वो भी इस दिन ब्रह्मांड को, प्रकृति को, स्वयं शिव को या महर्षि वेदव्यास को अपना गुरु मानकर अपनी श्रद्धा, अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। ये भीतर की श्रद्धा और जुड़ाव का दिन है। अच्छा, और काशी में इस दिन आमतौर पर लोग करते क्या हैं? कैसे मनाते हैं इसे? स्रोत में जो विवरण है उसके अनुसार दिन की शुरुआत अक्सर सुबह सुबह गंगा जी में पवित्र स्नान से होती है। वो अपने आप में एक शुद्धिकरण माना जाता है। फिर लोग अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके चरणों की पूजा करके या उनकी तस्वीर पर फूल आदि चढ़ाकर। तो मंदिरों में विशेष पूजा होती है। खासकर महामृत्युंजय मंदिर में रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है इस दिन। ये शिवजी की विशेष पूजा है, आदिगुरु को सम्मान देने का एक तरीका।
लोग गुरु की महिमा के श्लोक जैसे गुरु स्तोत्रम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। भगवद गीता जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ भी किया जाता है। और हाँ, दान पुण्य का भी महत्व है। और शाम के समय अक्सर लोग मौन और ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सब तरीके हैं उस ज्ञान और गुरु सत्ता के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें, गुरु पूर्णिमा ज्ञान और आत्म प्रकाश का उत्सव है और काशी अपने उस शाश्वत स्वरूप और शिव के वास के कारण इस महान परंपरा का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो ज्ञान की बात है, ये सिर्फ आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए ही नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो अपने जीवन में थोड़ी और स्पष्टता, शांति या कोई दिशा चाहता है। काशी की जो गुरु परंपरा है, वो हमें याद दिलाती है कि सीखने और जानने की प्रक्रिया कितनी गहरी और व्यक्तिगत हो सकती है। श्रोता का ये कहना कि काशी गुरु का शाश्वत निवास है, ये वाकई एक विचार छोड़ जाता है मन में। आज के इस तेज रफ्तार युग में ये जो प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा है, ये किस रूप में जीवित है? और काशी के बाहर भी क्या उस दर्शन वाले अनुभव को पाना संभव है? कैसे? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।